इस तरीके से किसी को लात नहीं मार सकते। अगर जो उन्होंने गलत जगह पे वो चीज़ की है तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे, बट किकिंग देम इज़ नॉट द राइट वे टू डू दैट। जो है वो था एकदम राइट्स था, मतलब जो पुलिस वालों ने एक्शंस लिया वो एक गलत वे में था। उन्हें जो था हैंडल करना चाहिए था सिचुएशन को जो अकॉर्डिंगली। धर्म किसी का भी हो, सम्मान सबका करना चाहिए, बराबरी करना चाहिए। अगर कोई रोड पर नमाज़ पढ़ रहा है तो वो भी गलत है। मस्जिद बनाई गई है, अब वहाँ जाके नमाज़ पढ़िए। सड़क पे अगर आपका प्राइवेट स्पेस है आप वहाँ कीजिए, लेकिन अगर आप सड़क पे बिल्कुल रोड के बीच में करेंगे तो पुलिसकर्मी जो है उनको कहीं ना कहीं एक्शन लेने की जरूरत होगी। राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में बीते दिन हंगामा मचा। वजह थी वहाँ की मस्जिद के बाहर सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और फिर वहाँ पर दिल्ली पुलिस आती है और उनमें से एक एसआई होता है जो उन्हें मना करते हैं और उसके बाद जब नमाजी शायद नहीं मानते तो वो बीच में ही उन्हें लात मार के उठाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है, हंगामा होता है। मुस्लिम पक्ष के लोग हंगामा करते हैं, थाने के बाहर बहुत प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी होते हैं वो एसआई पर एक्शन लेते हैं, उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। ये मामला है कल का, शुक्रवार की जब जुमे की नमाज होती है। लेकिन इस पर आम लोग क्या सोचते हैं, इस पर आम जनता क्या सोचती है कि वो मामला कैसा है, क्या पुलिसकर्मी ने सही किया, जो लोग वहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे, सड़क पर पढ़ रहे थे, ये सही है या गलत। हम आए हैं जनता के बीच और इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या सही है और क्या गलत। सर क्या नाम आपका? यथार्थ। मेरा नाम यथार्थ है। यथार्थ, क्या सोचते हो इस घटना को लेके? घटना को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि कहीं ना कहीं जो लोग वो सड़क पे जो नमाज पढ़ रहे थे, पहली चीज़ ये है कि जो पुलिसकर्मी होते हैं दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि उनको एक यातायात या फिर एक एरिया का ट्रैफिक का जो होता है संचालन करना होता है या चीज़ें मूव ऑन होते हुए रखनी होती है उनको। तो कहीं ना कहीं जो नमाज जैसी चीज़ है ये वो जिस भी काइंड की मतलब प्रेयर है, प्रार्थना है, वो सही है, लेकिन रोड पे करना और एक ट्रैफिक इफेक्ट ना हो। हाँ, रोड पे करना इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आप रोड पे कर रहे हो तो बाकी लोगों को भी उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करने का सबसे अच्छा वे ये है कि आप दूसरों को सही सहूलियत ज़्यादा प्रोवाइड कर सको। तो उस वाले वे में कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो कोशिश करें कि आप अपने घरों में पढ़ें या फिर जो भी आपकी मस्जिद जुमे की नमाज घर में नहीं होती तो आप मस्जिद में जाइए, कोशिश कीजिए कि आप मस्जिद में नमाज करें, क्योंकि सड़क पे अगर आपका प्राइवेट स्पेस है आप वहाँ कीजिए, लेकिन अगर आप सड़क पे बिल्कुल रोड के बीच में करेंगे तो पुलिसकर्मी जो है उनको कहीं ना कहीं एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। अभी बात करते हैं हम पुलिसकर्मी की, तो वीडियो जो मैंने देखा उसमें ही वॉज किकिंग पीपल, वो उनको लात मार रहे थे। तो दैट इज़ नॉट द राइट वे कि आप इस तरीके से किसी को लात नहीं मार सकते। आपको या तो कोई वार्निंग देनी चाहिए थी या फिर उनको बताना चाहिए था। हालांकि बताया था या नहीं बताया था वो क्लियर नहीं है, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई है उसमें सिर्फ लात मारते हुए देखा गया है और वहाँ के लोगों को बात करते हुए भी देखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत क्रिटिकल हैं और सेंसिटिव हैं। इलेक्शंस आर कमिंग, तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। यथार्थ, आपको नहीं लगता कि जब ऐसे मुद्दे होते हैं, अब जैसे अब पहला मामला शायद हमने देखा होगा कि अब ये लात मारने का सामने आया है, अब इस बात की कोई गारंटी लेगा क्या पुलिस लेगी या कोई भी प्रशासन लेगा कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी? क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है जब ऐसी कोई एक घटना होती है तो उसको बढ़ावा मिलता है, एक यहाँ हो रही है तो कल को कहीं और जगह हो सकती है, जो कि ये गलत है। बिल्कुल हो सकती है। और इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, 150 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा कहने के लिए डाइवर्सिफाइड है। लाइक 6-7 धर्म के लोग रहते हैं, काफ़ी सारी भाषाएं हैं, ठीक है।
तो ऐसी चीज़ें होना बहुत स्वाभाविक है। कोई भी अलग रिलीजन का या फिर डिफरेंट आइडियोलॉजीज इनकी होती है, वो किसी भी चीज़ पे एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। लेकिन सामने आ सकते हैं, सरकार इसको कम करने की कोशिश कर रही है, बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। सरकार इसको कम करने की कोशिश कर रही है, अब बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया। यू आर आस्किंग माई ओपिनियन टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज। आपने जनता की बात की, 1,50 करोड़ लोगों की बात की, देश में जितने धर्म है उनको लेके बात की। तो मैंने ये क्वेश्चन किया कि उनके बीच आजकल किस तरह का काम किया जा रहा है? क्या उन्हें एक सेकुलरिज्म की ओर बढ़ाया जा रहा है? क्या सभी धर्मों को माना जाए, सभी की इज्जत की जाए, या फिर नफरत करनी सिखाई जा रही है? चल तो बहुत कुछ रहा है। बाकी अगर गवर्नमेंट जो भी आए सेंटर में, अगर वो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम करती है, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चलेंगी। देखिए, हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ मुझे लगता है कि सामंजस्य के साथ जीवन जीना चाहिए, राइट। और हमारा जो पूरा बैकग्राउंड रहा है इंडिया का, वो शायद इसी पे ही पूरा टिका हुआ है। और अगर कोई रिलीजन का पर्सन अपने सजदा कर रहा है या पूजा कर रहा है, जो भी कर रहा है, दे हैव राइट टू डू, राइट। अब ये अलग मैटर है कि वो कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, बट इफ़ आई गो थ्रू माई यू कैन से दैट अ सोल टू आंसर ओवर दिस क्वेश्चन, तो मुझे यही लगता है कि वहाँ लात नहीं मारना चाहिए था। अगर जो उन्होंने गलत जगह पे वो चीज़ की है, तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे, बट किकिंग देम इज़ नॉट द राइट वे टू डू दैट। हाँ, सो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट। सही नहीं है ये, हाँ, ये सही नहीं है। पैर मार देना किसी को पूजा करने के लिए या मतलब सजदा कर रहा है, तो वो गलत है। अच्छा, इस पे हंगामा मचा हुआ है। कोई कह रहा है सही किया है, कोई कह रहा है गलत किया है, कोई कह रहा है कि सड़क पर पढ़ते हैं तो ट्रैफिक प्रॉब्लम हो सकती है, जब मस्जिद है तो वहीं पढ़नी चाहिए, सड़क पर क्यों पढ़ रहे हैं, उसने सही किया पुलिस वाले ने। नहीं, इस तरीके से तो हमारे पास भी, या मतलब कि काउंटर करने के लिए भी बहुत सारे लॉजिक हैं कि हम लोग जो झांकियाँ लेके जाते हैं, या हम लोग भी, मतलब हम लोग इन द सेंस ऑफ कि जो अदर रिलीजन के लोग हैं, वो भी कुछ ना कुछ अपना रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, कावड़ जाते हैं, यात्राएं जाती हैं। हाँ। लेकिन आप अपने को ही घेर रहे हो, अपनी कम्युनिटी को। नहीं, ये कम्युनिटीज़ वाइज नहीं देखना चाहिए सोसाइटी को, क्योंकि मैंने जब अपना स्टेटमेंट स्टार्ट किया तभी मैंने बोला कि हमारी जो पूरी सोसाइटी है वो सामंजस्य के बेस पे ही टिकी हुई है। एक हारमोनियस सोसाइटी होती है बेसिकली, और तभी हर कोई रह सकता है, चाहे वो डिफरेंट सोसाइटी का हो, डिफरेंट कम्युनिटी का हो। जब सामंजस्य ही नहीं है तो ना ही कोई रिलीजन बचेगी, ना ही कुछ बचेगा। मुझको लगता है आजकल सेकुलर सोच कम और कम्युनल ज़्यादा होने लगी है। देखिए, ये सारी सेकुलरिज्म की बात और एक्सट्रीमिज्म की जो बात होती है, वो बेसिकली पॉलिटिकल लोग हैं, मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। बट मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि वी आर एजुकेटेड पीपल एंड मस्ट बी यू नो गोइंग थ्रू द होल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, बेसिकली आई मस्ट से। और हमें मानवता धर्म को फॉलो करना चाहिए, दैट्स ऑल। अच्छा, एक पॉलिटिशियन की बात मैं करूँ, टी राजा हैं, बीजेपी विधायक तेलंगाना से। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो किया है वो सही किया है, क्योंकि ये सड़क पे करते हैं, जाम लगाते हैं, पहले भी ऐसे बयान देते हैं। देखिए, अब इस बयान से उनका पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा है तो वो देंगे, बट ये हमें समझना चाहिए कि ये उनका फ़ायदा हो रहा है इसलिए दे रहे हैं, बट इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और हमें ऐसे बयानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, और अपना सोसाइटी में हारमोनियस होकर ही जीवन को जीना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। तो बहुत बड़ी बात कह दी वैसे आपने, कि अगर इससे हम एक सीख ले सकते हैं, वैसे एग्जैक्टली ले सकते हैं। और पेशेंस है, मैंने देखा कि उन कम्युनिटी के लोगों ने पेशेंस दिखाया वहाँ पे। गलत था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ये चीज़ दिखाया कि पेशेंस दिखाया, और बाद में पुलिस के एक बार अर्ज करने पे वो लोग अपने घर पे भी चले गए। सो आई थिंक कि हाँ, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। कम्युनिटी पे आरोप लगते हैं विशाल जी कि ये हाथ में पत्थर लेके रखते हैं, और मतलब सारे ऐसे होते हैं, खूब मारामारी करते हैं, हथियार लेके रखते हैं। देखिए, मैंने फिर वही बात बोली है कि ये जो स्टेटमेंट लगाए जाते हैं, दिए जाते हैं, ये सारे स्टेटमेंट हर कोई अपने फ़ायदे के लिए मैं बाकी और मुद्दों पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल देखो कितना मुद्दा चलता है कम्युनिटी के खिलाफ के अब्दुल तो पंचर ही लगाएगा और ये सब, वो चीज़ें भरी जाती हैं। एक्चुअली मैंने बोला कि सोसाइटी में जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनके रिमार्क्स हैं बेसिकली। बट अगर आप एक समाज, मतलब एक
एवरेज बात करेंगे या आप मतलब मेजॉरिटी की बात करेंगे, फिर भी लोग यही कंक्लूजन यही है कि लोग यहाँ पे सामंजस्य के साथ जीवन जीना चाहते हैं। जैसा कि आपने एक उदाहरण के रूप में देखा भी, उन लोगों ने एक बार अर्ज करने पे भी इतना बड़ा ठेस था, लेकिन वो लोग वापस चले गए। और साथ ही साथ ऐसे बहुतेरे एग्जाम्पल हैं जो मैं इस सोसाइटी के भी, इस कम्युनिटी के लोगों ने भी ऐसा कई दफ़ा किया है। और यही खूबसूरती है मेरे भारत देश की और यही समाज की खूबसूरती है। बाकी वो कुछ हैंडफुल लोग हैं, नंबर के लोग हैं, 10-5 लोग हैं, वो अपना रोटी सेकने के लिए वो करते रहेंगे, बट उन पे ध्यान नहीं देना है। ये भारत देश जैसा इमेज रहा है भारत का इन हिस्ट्री कि एक बहुत ही शांतिप्रिय देश है, हमें फॉलो करना चाहिए उसी कॉन्सेप्ट को, उसी चीज़ को, और आगे भी गंगा जमुनी तहजीब को ही आगे बढ़ावा देकर और इसी के साथ जीवन जीना चाहिए। मैं यही मानता हूँ। देखो गलत तो था, अगर कोई धर्म के खिलाफ जाएगा तो वो गलत है। अगर रोड पे, देखो गलत दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है। अगर कोई रोड पे नमाज़ पढ़ रहा है तो वो भी गलत है। मस्जिद बनाई गई है, अब वहाँ जाके नमाज़ पढ़िए, लेकिन होता है कभी कभी नहीं रहा होगा, टाइम नहीं मिला होगा मस्जिद के लिए, या भीड़ होगी उसमें, तो रोड पे नमाज़ पढ़ना वहाँ गलत था। लेकिन सबसे बड़ी गलती पुलिस वाले की थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसकी जगह कोई हिंदू भी होता, वो कर रहा होता, तो उनका कोई अफसर करता तो कैसा लगता? तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो गलत है तो गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। थोड़ा बताना चाहेंगे कि इससे लोगों को क्या सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल के माहौल जो इस तरफ बढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम में थोड़ा बढ़ रहा है, और ऐसी घटनाएं जो होती हैं तो और उन्हें बढ़ावा मिलता है। देखो बढ़ावा कुछ नहीं है, सब अब पॉलिटिक्स वगैरह कुछ भी मान लो, किसी मुद्दे को उठाना किसी चीज़ को लेकर, लेकिन हिंदू मुस्लिम स्टार्टिंग से लेकर अब तक भाई भाई रहे हैं, तो वो है ही है। ऐसा इस न्यूज़ों में आके कोई भी ऐसा कदम मत उठाना कि अगर किसी पुलिस वाले ने मुस्लिम के साथ ऐसा किया तो आप लोग मिलके हिंदुओं के साथ ऐसा करो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत रहेगा। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें। अगर जो किया है उसने गलत, उसकी सज़ा उसको मिली है और वो मिलनी चाहिए थी, जो कि लीगल थी। ऐसा गलत है, कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और पुलिस वालों को अपना पद का ये गलत इस्तेमाल है टोटली, और थोड़ा उनको भी देखना चाहिए। अगर आपको मस्जिद वगैरह बनाई हो तो प्लीज़ आप वहाँ जाके नमाज़ वगैरह पढ़िए। रोड पे तो ये नहीं चलता ऐसा, थोड़ा सा तो गलती दोनों साइड से थी, लेकिन ज़्यादा थी पुलिस वाले की, तो उसको दे दिया होगा सबक। जैसा कि अपनी सरकार है, ऐसा नहीं है, सब लोग हैं, तो बस इतना ही। थैंक यू सर। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धर्म को लेके गलत है, जो भी उन्होंने किया बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नमाज़ पढ़ रहा है वो सही है, मस्जिद है, मस्जिद के अंदर पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसा कि दिखाया गया रोड पर नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जिसने किया गलत किया, धर्म के अकॉर्डिंग गलत है ये। हर किसी का धर्म होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसको देख के ऐसा ना हो हिंदू मुस्लिम भेदभाव हो। हिंदू मुस्लिम हमेशा भाई भाई रहे हैं और भाई भाई रहेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम रॉकी है। कैसे मतलब देखते हैं कि ये जो आजकल घटनाएं हो रही हैं, और ऐसे में ये आजकल घटना न्यूज़ में बहुत वायरल होती है, न्यूज़ को लेकर ना देखे जाए। हिंदू मुस्लिम हमेशा सही है, साथ में रहें। ये कुछ अफवाहें हो जाती है, कुछ न्यूज़ में कुछ बड़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रॉकी जी, लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने सही किया है। टी राजा का बयान आया, इस पर बीजेपी नेता है, विधायक है। देखिए, पुलिस वाले ने सही नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि धर्म बंदा, उसको टाइम नहीं मिला होगा, नमाज रोड पर पढ़ रहा होगा, लेकिन उस पुलिस वाले ने गलत किया कि उसे लात मारी। उसके धर्म को ठेस पहुंचती है, इसकी दिक्कत होती है। धर्म किसी का भी हो, सम्मान सबका करना चाहिए, बराबरी करना चाहिए, मेरा ये कहना है। ओके, थैंक यू सर। आप क्या सोचते हैं इस पर? जो है वो था एकदम राइट था, मतलब जो पुलिस वालों ने एक्शंस लिया वो एक गलत वे में था। उन्हें जो था हैंडल करना चाहिए था सिचुएशन को, जो अकॉर्डिंगली किसी पर्सन को टाइम नहीं मिला जहाँ पर नमाज़ पढ़नी चाहिए द पर्टिकुलर प्लेस पे, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मकबरा हो, वहाँ जाने का। पर जो लीगल एक्शन लेना चाहिए उन्हें वो लेना चाहिए था। वो जो मिसबिहेव किया उन्होंने पीपल्स के साथ में, से लात मारना है फिर किसी भी तरह एक्शन, वो एक गलत एक्शन था उस टाइम। क्या नाम आपका? शक्ति। शक्ति जी, कैसे देखते हैं पुलिस की शक्ति को? पुलिस शक्ति का हमें जो उनके पावर्स होती हैं वो उनका एक सही प्रयोग करना चाहिए। पर एट अ टाइम होता है कि एक्शंस लेने के लिए उनके पास भी वो होता है, एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो हमको हर चीज़ दूसरे वे से भी देखनी चाहिए कि जो चीज़ सामने दिख रही है वो ही नहीं होता है, उसका कुछ दूसरा रूप भी होता है। तो अपने एक्शंस का, पावर्स का गलत प्रयोग ना करके उन्हें सही वे में यूज़ करना चाहिए था। अगर वो सही वे से यूज़ करते तो क्या पता जो पब्लिक रोड पर बैठी थी वो कंप्लीट होने बाद वहाँ से अपने सही वे में यूज़ करती इस चीज़ को, नेक्स्ट टाइम उन्हें अच्छे कंप्लीट करके ही कंप्लीट करके चली जाती। पर उन्होंने जो एक्शंस लिए जैसे कि मारना, वो एक गलत एक्शन था। अनिल जी, सर क्या सोचते हैं जो कल नमाजी वाला मामला हुआ इंद्रलोक इलाके में, पुलिस ने जिस तरह से अभद्रता की, उसको लेके? सर देखो, प्यार से समझाते तो अलग बात होती है, बात नहीं माननी चाहिए थी, मगर हो सकता है मारी भी हो। मैंने तो देखा नहीं सर, न्यूज़ में मैंने पढ़ा। ये वीडियो वायरल हो रहा है वैसे। वीडियो वायरल, मैंने वीडियो नहीं देखा, कल का न्यूज़ मैंने पढ़ा था जी, इसलिए मैं उसको लेके बता रहा हूँ आपको। अच्छा। हाँ, वो मगर जो पुलिस वैसे जो सरकार जो करती है देखो सही करती है। आप भी अपना काम सही करते हो जी, कोई गलत काम नहीं करता। बाकी ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने लात मारा होगा तो इस वजह से मारा होगा कि भाई उनको ना पढ़ने दें, हो सकता कोई और वजह हो।
नहीं, वजह तो यही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब मस्जिद है इसके लिए तो सड़क पर वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही तो सर, उससे फिर वहाँ पे सर यही तो है, वहाँ पे कुछ एरिया ऐसे ट्रैफिक की समस्या कि होती है सर। बहुत मतलब इतना रश हो जाता है ना, ओखला है वहाँ पे भी, रोड पे मैंने देखा कितनी बार लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं। ये भी एक मतलब इसको समझना चाहिए कि अभी रोड पे ना पड़े जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे कि गाड़ी में कोई लेके किसी का एक्सीडेंट हो सड़क जाता है। किनारे हैं तो ट्रैफिक हो, हाँ, ट्रैफिक जैसे की कि समस्या मान लीजिए है, कोई किसी को बेचारा- लग भी सकती कोई है। जा रहा है, अब एम्बुलेंस आ रही है, उसके लिए रास्ता नहीं मिल रहा जी। है, ठीक है ना सर, उसके लिए भी ये सब चीज़ को उनको भी सोचना चाहिए कि हम लोग ना ऐसे नमाज पढ़ी जाए रोड पे, अपने अच्छे से कहीं एक पार्क में या जी, कहीं जहाँ पे मस्जिद में पढ़ी जाए नमाज। सुरक्षा का भी पूरा हाँ, ख्याल, सब सड़क किनारे चीज़ का- करते हैं तो सब हो चीज़ सकता है कभी आपके भी साथ कुछ घटना घट सकती सब है। चीज़ का ख्याल रख के जी। ही करना चाहिए सर। अच्छा, पुलिस की इस पे व्यवहार पे क्या कहेंगे? जो पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसा ही है, उन्होंने लात मार के उसे उठाया है। लात मार के मैं बता रहा हूँ सर, हो सकता है वो कुछ लगा हो कि लात भी मारा हो, नहीं ना नहीं, भी मारी है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हाँ जी, हूँ। हाँ जी, हाँ, वो कोई नहीं हो सकता है, देखो सबसे गलती होती है, अच्छा, पुलिस ने वाले ने भी शायद थोड़ा अगर प्यार से बोल देते तो अलग बात हो। तो ये थे लोगों के बयान जो आम जनता ने बताए कि वहाँ इंद्रलोक मामले को लेकर जनता क्या सोचती है। खास करके सारे एक समुदाय से ये लोग थे और बताते हैं कि दूसरे समुदाय जब प्रार्थना करता है तो उस पर जो हुआ और पुलिस कर्मी ने क्या करा वो कैसा था और कैसा नहीं, और लोगों को भी क्या ख्याल रखना चाहिए। दूसरे समुदाय जब खासकर अपनी प्रार्थना कर रहा हो तो उस पर किस बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपको भी ये वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या सोच है, आपका क्या ओपिनियन है, वो हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। कैमरामैन हर्ष के साथ राशिद, वन इंडिया, नोएडा।